सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे हरियाणा पुलिस जो कि आपकी 5600 पदों पर भर्ती होनी है, उसको लेकर आज की अपडेट आई है कि युवाओं में उलझन, युवाओं में संशय। वहीं पर गाइस यहाँ पे HSSC चेयरमैन का भी बयान आया था इस भर्ती को लेकर, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। और वहीं पर ग्रुप डी कॉमन कैडर को लेकर आज की अपडेट कि नहीं मिल रही ज्वाइनिंग कर्मचारियों को वापस लुटाया। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो गाइज कि हरियाणा पुलिस सिपाही पदों के उम्मीदवार संशय में फंसे कि भर्ती नए सीटी के बाद होगी या फिर जो आवेदन कर चुके हैं उनसे ही भर्ती प्रक्रिया है जो आगे बढ़ेगी। तो गाइज यहाँ पे आज किसी को भी नहीं पता कि जो ये भर्ती है कि ये नए सीटी के बाद होगी या फिर पुरानी सीटी के तहत ही मतलब इस भर्ती की प्रक्रिया है जो आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन ही HSSC ने विज्ञापित किए थे पुलिस सिपाही के 5600 पद। हालांकि मतलब भाजपा सरकार ने कांग्रेस की शिकायत के मुद्दे को यहाँ पे चुनाव में बनाया था कि कांग्रेस की शिकायत के कारण जो ये भर्ती की प्रक्रिया है ये आगे नहीं बढ़ी है। और जबकि यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि चुनाव हुए लगभग 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के इन पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ी है। सिर्फ आवेदन मांगने पर ही जो ये प्रक्रिया है रुकी हुई है। वहीं पर देखो आगे क्या कहा गया है कि अब सीटी में संशोधन हो चुका है। अगर नया सीटी हुआ तो सीटी पास उम्मीदवार पुलिस भर्ती में शामिल होने का दावा करेंगे। यानी कि आपका जो नया सीटी होगा अगर उस तक ये भर्ती नहीं हुई, यानी कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तो ऐसे में जो नए पात्र युवा होंगे वो भी मतलब इस भर्ती में शामिल होने का दावा करेंगे कि हमें भी इस भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए, हमारे पास भी सीटी है, यानी कि हमारे पास भी सीटी स्कोर है। और वहीं पर देखो आगे क्या कहा गया है कि पहले बकाया पदों के पेपर होंगे आयोग। तो आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने गत 28 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहले ग्रुप सी के बचे हुए पदों के पेपर होंगे, उसके बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया और खेल कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया है जो वो होगी। और अध्यक्ष के इस घोषणा से उम्मीदवार हैं जो असमंजस में है कि पुलिस भर्ती पुराने सीटी उम्मीदवारों से होगी या फिर नए सीटी के बाद होगी, क्योंकि यहाँ पे जो HSSC के चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि जो ये भर्ती बकाया पदों के पेपर के बाद होगी, मतलब ये नए सीटी के तहत होगी या फिर पुराने सीटी के तहत होगी, ये मतलब यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया था, जिससे यहाँ पे युवाओं में उलझन है कि आखिर ये भर्ती नए सीटी के तहत होगी या फिर पुराने सीटी के तहत। तो जहाँ तक है तो गाइज जो ये भर्ती है ये आपके पुरानी सीटी के तहत ही होगी, क्योंकि जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है वो ये लग रही है कि ये जो भर्ती आपकी ये पुराने सीटी के तहत ही होगी। और बाकी अभी मतलब आपके बकाया पदों के पेपर होंगे। और रही बात फॉर्म रीओपन होने की, तो इस भर्ती के फॉर्म अवश्य रीओपन होंगे, क्योंकि जब इस भर्ती के लिए विज्ञापन मांगे थे, आवेदन मांगे थे, तब केवल मतलब हफ्ता 10 दिन ही इसके आवेदन हो पाए थे। तो गाइज इस भर्ती के फॉर्म अवश्य रीओपन होंगे और हो सकता है कि जब बकाया पदों के पेपर का शेड्यूल जारी हो उसी वक्त मतलब इस भर्ती के फॉर्म भी हैं जो वो रीओपन कर दिए जाएं। बाकी आप अपने PMT PST की तैयारी अवश्य करते रहे, क्योंकि जो भी PMT PST क्वालिफाई करेगा वो मतलब मेंस में उसे बैठने का मौका है जो अवश्य मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। क्योंकि ये बहुत से कैंडिडेट हैं जो वो अभी आपकी जो 24,000 भर्तियाँ हुई हैं उसमें भी चले गए हैं। और वहीं पर गए यहाँ पे आवेदन हैं जो वो बहुत अभी तक बहुत कम मतलब इसके फॉर्म हैं जो भरे गए हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। और जो भी मतलब PMT PST पास करेगा उसको मेंस में, उन सभी को मतलब मेंस में बुलाए जाने के पूरे चांस है। तो ये मौका आपके पास अच्छा है, तो अपना मौका है जो मत गंवाना। तो आप अपने PMT PST की तैयारी अवश्य करते रहे। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है तो गाइज़ ये जो भर्ती है ये आपके पुराने सीटी के तहत ही होगी। और वहीं पर गाइज़ यहाँ पे ग्रुप डी और बाकी गाइज़ यहाँ पे 4 गुना का फार्मूला है इस भर्ती में
लागू होगा, क्योंकि पुरानी सीटी के तहत होगी तो इसमें 4 गुना कैंडिडेट ही मेंस में बुलाए जाएंगे। तो वहीं पर नेक्स्ट बड़ी खबर देख लीजिए, जो कि आपकी कॉमन कैडर को लेकर आई है कि हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफेक्ट, सरकार ने विभाग आवंटित के विभागों में ज्वाइन नहीं कर पा रहे चयनित उम्मीदवार। तो सरकार ने ऐसे पदों पर ग्रुप डी कर्मचारी विभागों में भेज दिए जो है ही नहीं या प्रकृति अन्य किस्म की है। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कॉमन कैडर बनाया हुआ है और इस कॉमन कैडर के तहत 2 भर्तियां हो चुकी हैं। एक भर्ती 2019 में लगभग 18,000 पदों पर हुई थी और दूसरी भर्ती है जो 2024 में लगभग 12,000 पदों पर हुई थी। मगर कॉमन कैडर बनाए जाने के अब साइड इफ़ेक्ट जो आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो 2019 में नियुक्त ग्रुप डी के सरकारी विभागों में 18,000 कैंडिडेट नियुक्त हुए थे, उनको अभी तक पदोन्नति है जो नहीं मिली है। और वहीं पर अब 2024 में नियुक्त कर्मचारियों की अब विभाग आवंटित किए गए हैं, मगर कुछ विभागों में या तो पद रिक्त नहीं है या फिर उनकी कार्य प्रकृति है जो अलग है, इसलिए उन्हें ज्वाइन है जो नहीं कराया जा रहा है। ऐसे ही अब कुछ उम्मीदवार दैनिक सवेरा के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई और दैनिक सवेरा से मदद की गुहार लगाई कि उनकी समस्याएं हल की जाए, क्योंकि कहीं पद रिक्त नहीं है और कहीं पर कार्य दूसरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोडवेज डिपो फतेहाबाद की स्थिति, 2 नाम लौटाए। तो यहाँ पे गई जब यहाँ पे इस कार्यालय में सेवादार भेजे गए 6 सेवादार, तो इसमें ये कहा गया कि इस कार्यालय में सेवादार के 9 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 पद हैं जो पहले ही भरे हुए थे, उसमें से 4 पद रिक्त है। तो 4 पर यहाँ पे कर्मचारियों ने इस कार्यालय में मतलब सेवादारों को कार्य ग्रहण करवा दिया गया है, लेकिन 2 को यहाँ पे वापस भेज दिया गया है क्योंकि पद ही खाली नहीं। तो ऐसे ही गाइस यहाँ पे रोहतक पुलिस वाटर कैरियर का भी पद रिक्त नहीं था, जिसके चलते यहाँ पे मंजीत ग्रुप डी चयनित उम्मीदवार मंजीत को यहाँ पे वापस है जो भेज दिया गया। और इसी प्रकार यहाँ पे महिला बाल विकास में भी जब यहाँ पे सेवादारों को यहाँ पे भेजा गया, लेकिन सेवादारों की रिक्तियाँ जो उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते यहाँ पे ग्रुप डी के सेवादारों के नाम हैं जो वे वापस भेजे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जिले के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे ये भेजे गए नाम दिए गए हैं। और वहीं पे इसी प्रकार कुक, हेल्पर, लेबरर और माली पदों पर भी नियुक्तियाँ दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो कुक, हेल्पर, लेबरर और माली के पदों पर जो वुमेन कैंडिडेट भेजे गए, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि इनकी प्रकृति के अनुरूप कार्य ही नहीं है। और ऐसे यहाँ पे देखो इनकी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे समस्या बताई कि 6 महीने से इन्हें वेतन है जो नहीं मिला। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे ग्रुप डी के 22 कर्मचारी ऐसे हैं कि जिन्हें 6 महीने से वेतन नहीं। तो इन्होंने 22 कर्मचारियों ने सीटीएम रोहतक के नाम पत्र लिखकर कहा कि हमारा चयन विज्ञापन संख्या 1/2023 के माध्यम से हुआ, लेकिन हमें जुलाई से दिसंबर 2022-24 तक का वेतन नहीं मिला। ऐसे ही कुछ कर्मचारियों को मार्च से जून तक का वेतन है जो नहीं मिला है, जिसके चलते मतलब ये अब अपनी समस्याओं को लेकर दैनिक सवेरा के पास पहुँचे और गुहार लगाई अपनी मदद के लिए। तो ये थी आज की बड़ी